आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में क्लास 6 JCERT मैथ, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में JCERT मैथ क्लास 6 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे इस आने वाले हर एक अपडेट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। कहा गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली स्थान को भरने के लिए कहा गया है। जो आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, ये आपको भरने के लिए कहा गया है। तो आप लोग कॉपी में क्वेश्चन उतार लीजिएगा और कॉपी में भर लीजिएगा। हम यहाँ पर भर दे रहे हैं, ठीक है। कहा है कि एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक है ना सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब यहाँ का दिया खाली घर, तो कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती। देखो कोई भी एक बिंदु है, इस पर हम कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं? बहुत खींच सकते हैं। इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत। एक बिंदु से कितने रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितने रेखाएं? अनंत रेखाएं, है ना। तो इसका अनंत आंसर भरा जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर खाली घर सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो गो बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल एक सरल रेखाएं। कितनी सरल रेखाएं? तो केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब अगला देखिए, एक रेखाखंड की लंबाई, एक रेखाखंड की लंबाई खाली घर होती है। एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, मतलब फिक्स होती है। मतलब क्या होती है? निश्चित। एक रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। इसका आंसर निश्चित हो जाएगा। तीसरा देखिए, किसी तल में अनगिनत खाली घर होते हैं। तो कोई भी एक तल है, तो किसी भी तल में अनगिनत क्या होते हैं? अनगिनत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? अनगिनत बिंदु, मतलब उसको गिना नहीं जा सकता, बहुत बिंदु होता है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, किरण में खाली घर अंत बिंदु होता है। तो किरण में एक अंत बिंदु होता है। कितने अंत बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है। तो इसका 1 भरा जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दी गई आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखें, है ना। आपको ये आकृति दिया गया है, आपको नाम लिखने के लिए कहा गया है ना। तो चलिए आपको लिख देते हैं यहाँ पर हम। सबसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले 5 बिंदु लिखने के लिए कहा है। आपको फिगर साइड में दे दिया गया 5 को बिंदु, कोई भी एक बिंदु लीजिए। ACD, O भी एक बिंदु है, Q भी एक बिंदु है। तो कोई 5 को ले लीजिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे A, है ना, कोमा C, कोमा D, कोमा O, कोमा B। ये 5 को बिंदु हो गया, है ना। उसके बाद बोल रहा है एक रेखा लिखिए। एक रेखा, बहुत रेखा है। देखें OQ एक रेखा है, OB ये भी एक रेखा है, OD ये भी एक रेखा है, CD ये भी एक रेखा है ना, AC ये भी एक रेखा है। तो कोई एक रेखा लीजिए। तो हम देखिए बहुत लंबा वाला पकड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। तो लिख देंगे A से लेकर B तक। ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कहा गया है कि 4 किरणें लिखिए। किरणें जिसका अंत बिंदु एक ठो होता है उसे किरण कहते हैं। तो 4 को किरण हम चलिए लिख देते हैं। 4 को किरण कैसे लिखेगा? 4 को किरण OQ, OQ एक को किरण हो गया। OB, OB 2 को हो गया। फिर OP, OP 3 को हो गया। फिर OA, OA 4 को किरण हो गया, है ना। किरण लिखने के लिए क्या हो गया? और हो सकता है, लेकिन हमको 4 ठो लिखने बोला था, 4 ठो लिख दिए। 5 रेखाखंड लिखिए। ये भी 5 को रेखाखंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले A से लेकर B तक, A से लेकर B तक एक रेखाखंड हो गया। फिर O से लेकर Q तक, O से लेकर Q तक 2 को हो गया। फिर O से लेकर P तक, O से लेकर P तक 3 ठो हो गया। फिर O से लेकर A तक, O से लेकर A तक 4 ठो हो गया। फिर A से लेकर O तक, सॉरी A से लेकर D तक बोलिए, A से लेकर C तक बोलिए। आपको 5 ठो लिखने के लिए कहा गया। यहाँ बहुत हो सकता है ना, हम A से C तक लिख दिए। आप चाहे तो A से D तक लिख सकते हैं और O से D तक भी लिख सकते हैं। हमको 5 ठो लिखने के लिए कहा गया था, हम 5 ठो लिख दिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा है कि सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। मतलब टिक कैसे निशान लगाना है? जो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, 4 गो ऑप्शन दिया गया है ना, कि आप मामा घर जाएंगे, कि मौसी घर जाएंगे, कि फुआ घर जाएंगे, कि इनमें से किसी का घर नहीं जाएंगे। तो आपको ऑप्शन दे दिया है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि मामा घर जाएंगे कि मौसी घर जाएंगे आपको पूछा गया है कि इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होता है। तो देखो रेखाखंड में तो 2 अंत बिंदु होता है, किरण में 1 अंत बिंदु होता है, और रेखा में 1 होता है, 1 भी नहीं होता है। तो किसमें अंत बिंदु नहीं होता है, तो रेखा में नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें टिक मार दीजिएगा, है ना, सही का निशान लगे। अब चलिए हम लोग तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि दिए गए 2 बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो 2 बिंदु से क्या रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। कितने रेखा, 1 रेखा। तो केवल 1 रेखा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा नंबर का देखते हैं। इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है। पीछे वाला 1 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग बताया गया था कि रेखाखंड की लंबाई जो होता है निश्चित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में एक प्रारंभ बिंदु होती है। प्रारंभ बिंदु बोलिए चाहे अंत बिंदु, वो होता है किरण में होता है। किस में होता है, किरण में। किरण में एक प्रारंभ बिंदु होता है, इसको याद रखिएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन को चुनना है। तो देखिए ए बी यानी रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है, एकदम है, मतलब ये सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, दोनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। तो ये क्या है, समान है, तो ये राइट है, मतलब सही है। आपको गलत कथन को चुनना है। किरण ए बी और किरण बी ए ये भी समान है, एकदम समान है, ये मतलब ये सही कथन है। अब सी नंबर देखिए। रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी ए ये भी समान है, मतलब ये भी सही कथन है। तो इसका गलत कथन क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं यानी इनमें से कोई नहीं है। सब तो सही है ना, गलत कथन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है कि दी गई आकृति, प्रत्येक आकृति में सभी रेखाखंडों का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर एक आकृति दिख रहा है, 1 2 3 ठो, इनमें से सभी रेखाखंडों का नाम लिखना है। तो चलिए हम आपको रेखाखंडों का नाम लिख के बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो चलिए रेखाखंड के नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वाई जेड कोमा वाई जेड। तो यही 2 रेखाखंड है, तो दोनों रेखाखंड का नाम हम लिख दिए, है ना। इसमें भी आपको यहाँ पर ए नाम दिया गया है। तो चलिए रेखाखंड को हम लोग लिख देते हैं, रेखाखंड। तो चलिए लिखिए, यहाँ से दिया था कि ए डी, तो यहाँ से लिख दिए ए डी, उसके बाद ए बी, फिर यहाँ से ए सी, फिर यहाँ से ए ई, है ना। फिर यहाँ से लिखिए डी बी, फिर यहाँ से बी सी, फिर यहाँ से सी ई, यहाँ से लिख दिए सी ई। तो इतना रेखाखंड हो गया, ये आपका रेखाखंड हम लिख दिए। इसी प्रकार से इसमें भी लिखना, जितना रेखाखंड बन रहा है मतलब उसको सब लिख देना, रेखाखंड। देखिए यहाँ से आप पी क्यू बन रहा है तो लिख देंगे हम पी क्यू, है ना। फिर यहाँ से क्यू आर तो लिख देंगे क्यू आर, फिर यहाँ से आर एस, यहाँ एस नाम है, हो जाएगा आर एस, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए पी आर क्या हो जाएगा, पी आर, यहाँ से पकड़िए पी आर, फिर यहाँ से हो जाएगा क्यू एस, क्या हो जाएगा क्यू एस, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा पी एस, अंतिम में पी एस। ये 6 रेखाखंड बनेगा, 6 रेखाखंड हम नाम लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर हम चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन कहा है कि दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड और किरण पहचान कर उसका नाम लिखिए। मतलब आपको रेखाखंड का नाम लिखना है और किरण को, दोनों को पहचान के नाम लिखना है। ये आपको 3 आकृति दिया गया है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ 3 आकृति छाप ली हैं। तो देखिए किरण क्या होता है, सबसे पहले हम किरण लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रेखाखंड। क्या लिखेंगे, रेखाखंड। किरण और रेखाखंड को लिखना है। तो किरण में जिसका 2 अंत बिंदु होता है उसे किरण बोलते हैं। देखिए सॉरी 1 अंत बिंदु होता है, तो यहाँ से ए और सी एक किरण है। यहाँ से बी और डी ये भी क्या है, एक किरण है, बी और डी। मतलब जिसमें 1 अंत बिंदु होता है उसे रेखाखंड कहते हैं, है ना। अब चलिए रेखाखंड को क्या लिखेंगे, सॉरी किरण कहते हैं।
अब रेखाखंड क्या हो जाएगा, रेखाखंड यहाँ से ए और बी एक ठो हो जाएगा, ए और बी, ए बी हो गया। अब इसमें देखिए कहा गया है कि इसमें किरण, तो सबसे पहले यहाँ किरण लिख के डैश देंगे। उसके बाद रेखाखंड, तो रेखाखंड लिख के डैश देंगे, रेखाखंड दीजिए। सबसे पहले किरण लिखिए, देखिए यहाँ से यहाँ ई से लेकर एफ तक इसमें एक अंत बिंदु है, तो ई एफ कॉमा यहाँ से जी एच कॉमा क्यू पी, चाहे पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी बोलो, ये आपका किरण हो गया। और रेखाखंड देखिए ई जी चाहे जी ई, फिर यहाँ से जी पी, फिर यहाँ से ई पी, आपका 3 गो रेखाखंड हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे किरण, उसके बाद रेखाखंड, चलिए किरण लिखिए। देखिए यहाँ से पी क्यू, फिर यहाँ से एल एम, ये 2 गो हो गए किरण। अब लिखिए रेखाखंड क्या आ जाएगा, ओ पी, फिर यहाँ से ओ एल, ये हो गया आपका रेखाखंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें HDS ट्यूटोरियल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग आप अपना ख्याल रखिएगा।